अंतस योग में आपका स्वागत है। जी हाँ, यदि आप भी अपने बढ़ते हुए बेली फैट से परेशान हैं तो स्टमक को फ्लैट करने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। सांस को बाहर निकालते हुए कमर से ऊपरी भाग को ट्विस्ट करते हुए एक पैर को साइड में निकाल दीजिए। लेकिन ज्यादातर महिलाओं का कहना है कि वो तरह तरह की एक्सरसाइज भी करती हैं और खाने से भी परहेज करती हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। और 1 महीने एक्सरसाइज करने के बाद यदि आपका वजन सिर्फ 1 किलो कम हो तो इसमें ज्यादा खुशी नहीं मिलती, शायद नहीं। आज हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट पर यकीन करता है, तो ऐसे में इन एक्सरसाइज के साथ साथ यदि आप अपनी डेली रूटीन में अजवाइन का पानी शामिल करती हैं तो बहुत तेजी से आप अपना बेली फैट कम कर सकती हैं। दरअसल अजवाइन मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में हेल्पफुल होता है। अजवाइन पाचन को बढ़ाता है और पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण में मदद करता है। ड्रिंक बनाने के लिए 1 चम्मच भुनी हुई अजवाइन के बीज को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और अगली सुबह छान कर बस अच्छी तरह मिलाएं और पी लें। यदि आपको अजवाइन नहीं सूट करती है तो सौंफ का पानी ले सकते हैं। सौंफ का पानी सूजन और इनडाइजेशन से निपटने का एक बेहतरीन उपाय है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ को पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें और अगली सुबह छान कर वो पानी पी लें। कोशिश करें इस पानी को पीने के आधे घंटे तक कुछ ना खाया जाए। ध्यान रहे, एक परफेक्ट बॉडी शेप पाने के लिए आपको अपने लेग्स और हिप्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन सभी एक्सरसाइज को कोशिश करें हफ्ते में 3 दिन करें और अपनी क्षमता से ज़्यादा इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि क्षमता से ज़्यादा अभ्यास आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हीं एक्सरसाइज का अभ्यास करके आज हजारों महिलाएं घर बैठे अपने वजन को कम कर रही हैं। हाँ तान्या जी, अब बताइए। मैम, मेरे को 3 मंथ्स होने में अभी 1 वीक बाकी है और मेरा 10 kg वेट लॉस हो चुका है। और मेरे को 3 इयर्स से प्रॉब्लम था, इरेगुलर पीरियड्स, मेरा वो भी रेगुलर हो गया। अभी 2 मंथ से मेरा रेगुलर आ रहा है बिल्कुल। वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी 10-15 दिन ही हुए हैं ज्वाइन करे हुए। एक तो मेरे 2 किलो वजन कम हुआ है और मेरे इंचेस कम हो रहे हैं। वेरी गुड। कहाँ से आप? मैम बरेली। मैम, हाँ बताइए झंकारा जी। मैम मैं कभी डांस नहीं करती थी, बट दो आई शेयर दिस टेस्टिमोनियल यस्टरडे, मैंने भेजा था व्हाट्सएप पे कि मैं परसों पार्टी में गई एंड आई स्टार्टेड डांसिंग लाइक क्रेजी। मैंने कभी नहीं डांस किया था और मुझे ऐसा होता था मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी एंड आई कुडंट बिलीव कि मैं इतना 2-3 घंटा डांस कर पाई। क्या बात है, मजे आ गए। ये तो झंकारा जी अपने एज के हिसाब से आपने तो कितनी एज है आपकी? 52। बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसे लगता था मेरे फ्रेंड्स लोग पॉसिबल हुआ, ये बताइए ये कैसे पॉसिबल हुआ? ज्वाइनिंग यू फॉर 2 months। सीरियसली आप जो मूव्स दिखाते हैं वैसे मैं चलती गई ना, स्टार्टेड डांसिंग। वेरी गुड। रवीना, मैं 71-72 ऐसे था। और मतलब आज आपका कितना वजन है? अभी 65 हो गया है। 65 मतलब कि 6 किलो वजन कम हुआ है। जी हाँ, एक्चुअली मैं 2 महीने में मेरा 67 66 ऐसा हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई। वो हमारा त्योहार रहता है ना, गणेश चतुर्थी। आपने बताया था त्योहार है आपका। हाँ। हाँ गुरमीत जी, अब बताइए क्या कह रहे हैं? 2 वीक से मैंने किया है, 3 किलो वजन कम हो गया है। इसको भी छोड़िए, मैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रही थी पिछले 15 साल से और पीछे 10 दिन से मैंने कोई मेडिसिन ली और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नहीं गुरमीत जी, ब्लड प्रेशर की दवाई बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए नहीं छोड़ना। मुझे एक्चुअली नहीं, मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे फील हो जाता था कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पेन, मेरी हेडेक। लेकिन पिछले 10 दिन से मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मेरा ब्लड प्रेशर है, मुझे नीड ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ रही है तो मैं ले भी नहीं रही हूँ। सो थैंक यू आपका बहुत बहुत थैंक यू। यूएसए, ओके। हाँ तो तनाव का ज्यादा काम है शायद। तनाव का ज्यादा है और एक्चुअली गैप भी क्यों पड़ गया, एक्चुअली मेरी तो एक वीकनेस बन गई थी कि उठते ही मुझे मेडिसिन लेनी है, तो मेरी 15 दिन से मेडिसिन ही खत्म है और इंडिया से ही आती है वो मेडिसिन।
सो कोरियर भी नहीं मिला मुझे अभी तक, तो इस उससे मेरी मेडिसिन भी मुझे जरूरत भी नहीं महसूस हो रही है कि मैं लूं। क्योंकि मेरे को लगता है सेशंस में सैल्यूट फॉर यू। सेशंस में इतनी पॉजिटिविटी है कि शायद आपका माइंड रिलैक्स रहता है, तो आपको नीड ही नहीं हुई। नीड ही नहीं हुई, बिल्कुल। आज सुबह मैंने वेट किया और मैंने देखा 68, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। मैंने आज सारा दिन कुछ खाऊं ना, कहीं खाने से बढ़ना चाहूं फिर। ये गलत बात नहीं। नहीं, फिर तो मैंने खा लिया। एग्जैक्टली। अब मैं काम पे बिल्कुल थकती नहीं हूँ, टायर्ड ही नहीं महसूस होता मुझे कि मैं थक गई हूँ, मुझे 10 घंटे हो गए खड़े हुए भागते हुए इधर उधर, महसूस ही नहीं होता बिल्कुल भी। बिल्कुल, क्योंकि अंदर ताकत आ गई है ना अंदर। और हमारा सेशन सिर्फ एक ही योगा या खाली कार्डियो या खाली एरोबिक्स नहीं है, सबका मिक्स, सबका। और इसको करने से ना कुछ मतलब ये भी नहीं होता कि अब कुछ खाएं, कुछ फील ही नहीं आती ऐसे कि भूख लग रही है, कुछ महसूस ही नहीं होता। आगे नहीं तो मंचिंग चलती रहती थी, कुछ ना कुछ, कोई महसूस ही नहीं होता कि भूख लगी है। पानी पी लिया, चलो फ्रूट्स खा लिए, जैसे तो महसूस ही नहीं होता कि आप कुछ खाओ, भूख लगी है मुझे ना। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो नेचुरल भूख कम होती है वही परमानेंट इलाज है। नहीं तो हर इंसान अपने भूख से 20-30-40% ज्यादा खा रहा है, बिल्कुल और वो देख नहीं पा रहा है। यहाँ देखने का प्रोसेस सॉलिड हो जाता है क्लास के बाद, क्या मैं खा क्या रही हूँ। सही बात, मुंह में डालने से पहले ना सोचा जाता है कितनी कैलोरीज हैं, खाओ कि ना खाओ। नई जिंदगी, नया विश्वास देने के लिए। आप समझ रहे हो, ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि समझाते तो हम पता नहीं कितने लोगों को हैं। नहीं मैम, सच में मतलब जब से ज्वाइन किया है, एक नई उम्मीद और जिंदगी को लेके एक नया विश्वास तो पैदा हुआ ही है। बट मैं कई दिन से ये सोच रही थी कि शायद मैं अपनी प्रॉब्लम मैं आपसे अच्छे से शेयर नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मेरे को किसी की जरूरत पड़ेगी। नहीं, प्रॉब्लम तो आपकी सारी रिमूव हो रही है, बिल्कुल मैम रिमूव हो रही है मैम। एक्चुअली मैं मेंटली मेरे को कुछ भी नहीं लगता है, प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी है। मेंटल मैं कुछ तो पहले से स्ट्रांग थी, कुछ आपके पास आने के बाद मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। ओके। पर मैम प्रॉब्लम ये इतनी रेयर डिजीज वाली है जो लाखों में एक को होती है। एक्चुअली में मेरे हाथ में ना पूरे ये बस हथेली सीधी नहीं होती है, पूरी होल बॉडी मतलब हथेली फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि जैसे ये है जी, तो ऐसे कैसे कह रहे हो, कैसे बताओ, इधर को दिखाओ जरा। ये हथेली मैम सीधी नहीं हो पाएगी। ये जैसे ये हो रही है ना मैम, लेफ्ट हैंड हो रहा है, ये सीधे ऐसे। जी, ये नहीं। अगर अपन मान लो कोई बोलेंगे कि हाथ में कुछ ले लो, अच्छा, और मैं हथेली ऐसे ऐसे नहीं करता। अच्छा, ये हथेली फिर ऐसे नहीं होती। ऐसे नहीं होती है, ये तिरछी रहती है। ओके। ये पूरा मैम इतना टाइट है। एक्चुअली में जो ये मेरी प्रॉब्लम है स्क्लेरोडर्मा, जिसमें पूरी बॉडी का पत्थर जैसे हो जाना। स्क्लेरो प्लस डर्मा, डर्मा पत्थर हो जाना। तो मैम उस हिसाब से तो डॉक्टर मेरे को देखते हैं तो बल्कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको देख के लगता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि इसमें पेशेंट बिल्कुल बेड में आ जाता है, उनको करवट भी दिलाना पड़ता है। हाँ, वो हो जाता है, वो अपने आप करवट भी नहीं ले सकते। वो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल करवट दिलानी पड़ती है, बिल्कुल। मैम जैसे स्किन मेरी ऐसे पकड़ में नहीं आती है, आप लोग की स्किन ऐसे उठ जाएगी, मेरी स्किन पूरी ऐसे चिपकी हुई, स्किन पकड़ में नहीं आती है कि स्किन में पकड़ूंगी तो स्किन मेरी पकड़ में नहीं आएगी। ना ही मेरी पहले ब्लड वेसल्स इतनी दिखती थी हाथों में, अब लगता है कि पूरी स्किन टाइट होके उसको पूरा दबा दी है। तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है ठंड पे, खास तौर पे ठंड में थोड़ा भी ब्लड सर्कुलेशन अगर ठंड लगी, उंगलियां नीली हो जाएंगी मेरी। ओके। पूरी उंगलियां नीली हो जाती हैं, फिर उसमें छोटे छोटे स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं, घाव टाइप के, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने से। हाँ, वो थक्के जम जाते हैं। थक्के से जम जाते हैं। तो मैम पर इस बार अभी तक टचवुड ये अच्छा है, हमारे यहाँ भी काफी ठंड पड़ती है, यहाँ अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में भी काफी ठंड है। ओके। तो अभी मैं शाम को वॉक करने जा रही हूँ, तभी मैं ग्लव्स नहीं डाल के जा रही हूँ, नहीं तो मेरे को ग्लव्स पहन के जाना पड़ता था। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं देखती हूँ कि मैं कब तक सहन कर सकती हूँ ठंड को। हाँ, पहले आप ग्लव्स डालते थे? जी, ग्लव्स डालती थी।
कितने मैं साल डाले वॉक पे ग्लव्स आपने? 3 साल मैम, मेरे को प्रॉब्लम आए 4 साल पूरे हो गए हैं, 5वां साल लग गया है, तो मैं 3 साल से ठंड कितने के साल टाइम। के थे तब आप, जब ये फर्स्ट टाइम आपको पता लगा? मैम मेरी एज 2016 से हुआ, मैं थी लगभग 42 इयर्स की थी, और अचानक से मैम मेरा पीरियड बंद हुआ सबसे पहले। नहीं, कितने साल के थे जब पीरियड बंद हुआ? 41 41, ओके। और अब नहीं, कितनी एज है आपकी? 42 मैम, 42। अब आपकी कितनी एज है? हाँ, अभी मेरी है 48 मैम। ओके ओके, 42 में पहली बार आपको पीरियड्स बंद हुए? पीरियड्स बंद हुए मैम अचानक, उसके बाद से मेरे को मतलब ये लगने लगा था कि मेरे हाथ पूरे टाइट हो रहे हैं, अगर किचन में मैं आटा लगा रही हूँ तो मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है, अगर मेरे को दरवाजे की कोई सिटकनी भी बंद करने के लिए बोलते थे तो ऐसा लगता था कि मेरा हाथ पूरा ऊपर तक जा नहीं रहा है, ओ, ऐसा लगता था स्किन छोटी हो रही है, जैसे खिंचा नहीं रहा है, हाँ, खिंचाव बंद हो गया। खिंचाव बंद हो गया मैम। तो पहले तो साल भर हम पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर वगैरह में सब में घूमते रहे, सब बोले मेनोपाज का है, कुछ नहीं है, मेनोपाज का है। फिर भी मैम मन नहीं माना, हम फिर दिल्ली गए। तो दिल्ली में डायग्नोस हुआ कि स्क्लेरोडर्मा की प्रॉब्लम है, ओके। जिसमें कि पूरी ब्लड वेसल्स दब जाती है, पूरे रोम छिद्र पूरे अपने पूरे ऑयल के पूरे ग्लैंड्स पूरे इसमें स्किन टाइट होके सबको दबा देते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है, व्हाइट स्पॉट, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने से। पर आपका मैम जब से मैं ज्वाइन करी तो मेरा फेस तो पूरा क्लीन हो गया, अच्छा। पूरा फेस क्लीन हो गया, पूरा माथा वगैरह सब क्लीन हो गया। हम्म, और ज्वाइन करने के बाद मैम एक चीज का और ये फर्क पड़ा, मेरी जैसे मैम कहीं कभी भी मैं कहीं जाती थी तो मैं अपनी चूड़ियां जो पहनी हूँ बैंगल्स हाँ हाँ। कभी मैं चेंज नहीं कर पाती थी। ओ, जैसे अभी ये निकल रही है मैम ना, ये आसानी से, हाँ हाँ, तब ये निकलती नहीं थी, हाथ टाइट एकदम और इतने हैवी। टाइट थे। मैं अगर साबुन से भी निकालना चाहती कि कुछ चिकना लगा के निकाल लूं, मेरे को चेंज करना है, तो पूरे यहाँ से कट लग जाते थे यहाँ से। ओए होए। तो मैम पर अब ये लेफ्ट हैंड का निकलने लगा, राइट हैंड का भी काफी हद तक अब थोड़ा सा है लगता है अभी, हाँ, बीच में नहीं, थोड़ा सा लग रहा है, बट हाँ, काफी ये भी सॉफ्ट हुआ है, मिल रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। सॉफ्ट बिल्कुल। हुआ है। तो मैम वही मेरे को लग रहा था कि मैं एक बार आपको अपनी डाइट वगैरह की, मेरे को क्या चीज खाने हाँ, पीने में भी कुछ चेंज करना चाहिए। एक बार मुझे बता दो, डाइट की क्या ले रहे हो, आपका रूटीन क्या है? एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बहुत गेस्टिंग बनता था, लेकिन आपके बताए हिसाब से चलने से 4 दिन में बहुत ज्यादा फायदा हुआ, एक बार भी मेरा जलन नहीं हुआ और गैस में बहुत ज्यादा फायदा है। वेरी गुड, और क्या बात है। कितने काफी दिन हो अच्छा गए लग आपको रहा है। रंजना जी, कितने दिन हो गए? मेरे को 5-7 दिन हो गए, लेकिन खाना पीना 4 दिन से स्टार्ट किया, आप बताए उस हिसाब से, ओके। लेकिन बहुत फायदा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे।